2024 में मोदी नहीं योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के भीतर ही हो रही योगी की मांग। आरएसएस का इशारा और नितिन गडकरी ने कह दी बड़ी बात। योगी को आगे कर बनाई जा रही है रणनीति। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले बयान के बाद से क्या आरएसएस योगी को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? बीजेपी के वो नेता जो कभी योगी को पसंद नहीं करते थे, वो अचानक योगी के दीवाने क्यों होते जा रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी और आरएसएस में क्या चल रहा है। हम आपको नितिन गडकरी का वो बयान भी सुनाएंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि कैसे योगी का कद पार्टी में बढ़ता जा रहा है। क्या आरएसएस और बीजेपी का एक गुट योगी को बड़ा बनाना चाहता है? 16 जनवरी को बीजेपी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में नितिन गडकरी मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली ऐसी बड़ी बैठक थी जिसमें आरएसएस के खास नितिन गडकरी नहीं थे। उस कार्यकारिणी बैठक के बाद बीजेपी तो शांत है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के सुर एकदम बदल गए हैं। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी के कुछ नेताओं ने योगी को भविष्य का लीडर मान लिया है? शिवराज सिंह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मोहन भागवत द्वारा खुलकर योगी की तारीफ का इशारा क्या हो सकता है? दूसरा सवाल, क्या नितिन गडकरी भी समझ चुके हैं कि पीएम की कुर्सी के लिए लोकप्रियता का होना सबसे जरूरी है, जो कि पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक योगी बाबा की है? तीसरा सवाल, उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि योगी ने अपना स्टाइल पूरी तरह से बदल दिया? हमेशा इशारों में बात करने वाले योगी खुलकर आए और मिट्टी में मिलाने का दावा कर गए। जो बात योगी के स्टाइल को देखकर जनता कहती आ रही है, उस बात को गडकरी ने हवा देकर क्या इशारा किया? जो बात अक्सर जनता योगी को लेकर कहती है, आज बीजेपी को भी वो बोलना ही पड़ा। गडकरी गोरखपुर में कहते हैं, 4 दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो मैं अवतार लूँगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूँगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। नितिन गडकरी की इन बातों का मतलब आप तब समझ पाएंगे जब आप राजनाथ सिंह की बातें सुनेंगे। राजनाथ सिंह भी योगी के साथ खड़े हैं। वो हर बात पर योगी का पक्ष लेते हैं। जब बीजेपी के नेताओं ने ही योगी को कलयुग का श्री कृष्ण मान लिया है, तो तय है कि चक्र भी योगी का ही चलेगा। यहाँ बीजेपी में मोदी के बाद की तलाश नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि मोदी के बाद बीजेपी भरभरा कर गिर न जाए। आरएसएस का एजेंडा योगी के पास हमेशा रहता है। गाय हो या मंदिर, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या हिंदुत्व की फ्रंट लाइन, सब आरएसएस के प्रमुख मुद्दे होते हैं, जिसे आगे लेकर मोदी नहीं योगी बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ योगी आरएसएस की हर मांग को सत्ता में रहकर पूरा कर रहे हैं, इधर दूसरी तरफ जनता भी योगी के स्टाइल की दीवानी हो गई है। यूपी हो या बंगाल, सबको चाहिए बुलडोजर वाले बाबा। बीजेपी के नेता भी ये मानने लगे हैं कि कहीं मोदी के बाद बीजेपी ना खत्म हो जाए, इसलिए योगी ही जरूरी है।